नमस्कार दोस्तों, आप सबके मन में आज सवाल चल रहा होगा कि हम क्या करें। कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि अब मैं क्या पढूं, और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अब वो ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ा जाए जिससे एग्ज़ाम में पास हो जाए। तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ बताने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिससे आप 100% पास होंगे। अगर आप एवरेज हैं तो आप टॉप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं बताते जाता हूँ आप वो चीज़ फॉलो करते जाइए, क्योंकि आज से लेकर भी आपके पास 5 दिन है, ठीक है, साइंस के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको क्या करना है, आज पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम में आपको 20 से 30 नंबर मिल जाते हैं बहुत ही आराम से। कैसे मिलेंगे वो मैं तरीका बताता हूँ आपको। तो पहला तरीका ये है कि आप डायग्राम को ध्यान से देखें, उसको ड्रॉ करें यानी बनाएं, और उसके पार्ट्स के नाम याद कर लें, ठीक है। डायग्राम को बनाएं और उसके पार्ट्स के नाम याद कर लें और देख लें कौन सा पार्ट्स कहाँ पर है। इससे क्या होगा, इससे आपको वो मार्क्स मिल जाएंगे जो उनके फंक्शंस पे बेस्ड होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है आपके 3 मार्क्स का ड्रॉ करने के लिए। 3 मार्क्स वो हो गए, और फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए अमाशय है, ठीक है, तो अमाशय का क्या कार्य है ये आप याद रखें, अमाशय में क्या क्या होता है ये याद रखें, ठीक है। क्षुद्रांत में क्या क्या होता है ये याद रखें, पित्त नदी में क्या होता है ये याद रखें, पित्ताशय का क्या कार्य है इसमें क्या होता है याद रखें, यकृत का क्या कार्य है ये याद रखें। तो आज मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, वो डायग्राम आप कर लीजिए। 100% ये डायग्राम और इनसे जुड़े सवाल आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर आप मान लीजिए 5 दिन के इस टारगेट को पूरा करते हैं तो भले आपने साल भर पढ़ाई ना की हो, लेकिन अगर आप अभी भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी या समस्या होगी जिससे आपको एग्ज़ाम में दुखी होना पड़े या फिर आप जो है फेल होने की कगार पर पहुंचेंगे। 100% आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आपने कुछ भी ना पढ़ा हो अभी तक। तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो पहला डायग्राम आपका ये हो गया, इसे ज़रूर कर लीजिएगा, इसे बनाइए, इसके पार्ट्स के नाम याद कीजिए और इन पार्ट्स के यानी नामों के काम याद कीजिए बस। उसके बाद इसमें दोस्तों जो दूसरा डायग्राम है वो है श्वास नली वाला, ठीक है, ये श्वसन वाला। तो दूसरा डायग्राम आपके सामने ये हो जाता है, तो इसको भी जो है कि अच्छी तरीके से कर लीजिए। बस जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 2 डायग्राम हो गए और इसमें 4 डायग्राम है कुल मिला के। आपके पास तीसरा डायग्राम जो है कि ये है हार्ट वाला। तीसरे डायग्राम में ये हार्ट है और इसके फंक्शन मतलब ये जो ड्रॉ है, यानी कि यहाँ पे एक चार्ट है, ये इसको अच्छी तरह से रट लें, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है, ये प्रक्रिया है दोहरा परिसंचरण की। तो ये 3 हो गए और ये चौथा। अभी चौथे में जो है किडनी की प्रक्रिया। अरे एक बात और, इन सब को मैंने अलग अलग एक एक करके पढ़ा रखा है और उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये नेफ्रॉन। किडनी में यानी कि उत्सर्जन तंत्र में आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के समझ लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला है बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसकी भी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर ये तो 4 थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वाले चैप्टर में यानी कि चैप्टर 7 में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, न्यूरॉन का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आया है। तो इसके जो 4 पार्ट हैं उसको अच्छी तरह से कर ले। द्रुमिका, ठीक है, केंद्रक, कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, और ये एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दूसरा द्रुमिका और तीसरा तंत्रिकाक्ष, ठीक है, और चौथा कोशिकाएं। इन 4 पार्ट्स के नाम याद कर लीजिए और उनके क्या कार्य हैं, फंक्शन है, वो याद कर लीजिए। सब यहाँ दिया हुआ है। ये जो जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और जो PDF है इसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद जो है इसमें एक और है डायग्राम, ये इन दोनों में से एक डायग्राम 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। दिमाग के यानी कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और तीनों भाग के क्या क्या कार्य हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये पूरा नीचे वाला भाग ये जो दे रखा है ये नाम लिखा है और यहाँ से यहाँ तक ये होता है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, चलिए 8वें चैप्टर में रिप्रोडक्शन में यानी कि जनन में। जनन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो वहाँ ले चलता हूँ डायरेक्ट आपको। जनन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम, 100% आने वाला है, 100%। तो इसको तो भाई रट लीजिए,
और इसके जो दोनों भाग हैं, ठीक है, ये द्विलिंगी पौधा है, ठीक है, द्विलिंगी पौधे का फूल है। एक एक इसमें पुकेसर यानी कि नर जनन तंत्र हो गया और स्त्री केसर मादा जनन तंत्र हो गया। इन दोनों के कार्य रट लीजिए अच्छी तरीके से और फूल को बना के डायग्राम को अच्छी तरह से कर लीजिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसे अच्छी तरह कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है कि इसमें ये पॉलिन ट्यूब, जब निषेचन का प्रश्न आए तो आप इसको जो है कि बनाएंगे डायग्राम को, और ये भी जो है लगभग 80% चांस होते हैं आने के इसके भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्लावर ऊपर वाला, ठीक है। और फिर इसमें अगर हम बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल मतलब ये मादा जनन तंत्र, ये 100% पूछा जाएगा दोस्तों, आप माने चाहे ना माने। इससे संबंधित एक प्रश्न होगा, अगर या तो डायग्राम बनाने को आ सकता है डायरेक्ट, या फिर इससे संबंधित कि ये जो विभिन्न भाग हैं इनके क्या कार्य हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब का कार्य जरूर आता है, तो इसीलिए इस डायग्राम को तो मस्ट है करना, ना छोड़ें, ठीक है, ओके। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया डायग्राम, ठीक है, और टॉपिक क्या क्या आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो जल्दीबाजी ना करें, जितना बताया जा रहा है उतना करें। और आपको बिल्कुल थोड़ा काम दे रहा हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए उतना बहुत है, उसको अच्छी तरीके से अगर आप रट लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। इसके बाद से ये डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में, ठीक है, ये आपकी बुक में शायद सिर्फ डायग्राम है, इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। और एक बात याद रखें, अगर आप ये PDF डाउनलोड करते हैं, ठीक है, और नोट्स पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती है कि ये जो इसके नीचे लिखा है ना, वो यहाँ वाला भाग है, ठीक है, और जो इसके नीचे लिखा है वो इसके नीचे लिखा वाला भाग है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है, गलत मत याद कर लेना। तो ये तो हो गया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये जो मैंने आज आपको डायग्राम बताए हैं, इनको आप देखिए, कोई बहुत ज़्यादा संख्या है नहीं, मुश्किल से 10 हैं, ठीक है, तो इनको लिख के अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आपका प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद और भी डायग्राम है, ये टेबल है, और इन टेबल्स पे 6 डायग्राम होते हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण की टेबल है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो ये इसके 6 डायग्राम है। 3 यहाँ पे है, देखिए, एक, ठीक है, 1 2 और नीचे है ये 3, और ऐसे ही 3 इधर है इस पेज पे, ठीक है, 4 5 और ये 6, ठीक है। इन 6 में से एक डायग्राम हमेशा आता है, ये 100% कन्फर्म है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन 6 की 6 में से एक डायग्राम 100% आता है। ये टेबल याद कर लीजिए और ये डायग्राम, ठीक है, याद कर लीजिए, बना के बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये 2 डायग्राम, ये कम आते हैं, 2 डायग्राम ज़्यादा नहीं आते, बहुत इसके कम चांस होते हैं। जो ऊपर वाला बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 6 उस और 6 इधर, ये वाले 6 अवतल दर्पण के और 6 उत्तल लेंस के। अवतल दर्पण का अगर याद हो जाता है तो उत्तल लेंस में वही केस होते हैं, बिल्कुल सेम सेम। इनका डायग्राम यहाँ पे 6 की 6, ठीक है। ये 6 डायग्राम आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनाना है। इसमें दोस्तों एक प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता ही आता है, 100% है, ठीक है। तो इसमें जो है कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद अवतल लेंस है, अवतल लेंस में ये 2 केस हैं, लेकिन कम चांस है आने के। मैं नहीं कह रहा कि आने के चांस नहीं है, कम चांस है लेकिन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में, अब इस वाले चैप्टर में अब क्या है, मानव नेत्र का डायग्राम आराम से बनाइए और इसको करिए याद, हर पार्ट्स के कार्य याद कीजिए। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो कि टॉप वीडियो है मेरी, यानी बहुत चलती है, ठीक है। श्वेत मंडल का क्या कार्य है, पुतली का क्या कार्य है, परितारिका का क्या कार्य है, दृष्टिपटल का क्या कार्य है, दीर्घ तंत्रिका क्या है, पक्षमाभी पेशियाँ क्या है, क्रिस्टल लेंस का क्या कार्य है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करें, अच्छी तरह बनाएं और इसके सभी भागों के नाम याद करें, ठीक है। इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इससे आपको देखिए, इससे भी एक क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है, इससे भी एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। खास तौर से बता देता हूँ क्या, परितारिका, पुतली, ठीक है, और दृष्टिपटल, इन तीनों के बारे में, और एक और है पक्षमाई पेशियाँ, इन चारों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फंक्शन इसके कार्य जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ओके। और ज़्यादा नहीं बताऊँगा अब, क्योंकि जितना था उतना हो गया है, क्योंकि इसी में जो है मेन बचा है डायग्राम, वही बहुत वो है बस। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो नेत्र दोष है, इनके डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, नेत्र दोष के, ठीक है, कि दोष कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए पहला जो नेत्र दोष है वो है निकट दृष्टि दोष,
तो 3 होते हैं डायग्राम इसके, एक तो सही आँख, ठीक है, दूसरा जो है दोष वाली आँख, और तीसरा करेक्शन वाली। करेक्शन मतलब कि कैसे सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकट दृष्टि दोष के लिए और ऐसे ही दूर दृष्टि दोष के लिए, दीर्घ दृष्टि दोष बोलिए, दूर दृष्टि दोष बोलिए, एक ही बात है। तो इनको दोस्तों कर लीजिएगा आप अच्छी तरीके से, और आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने बताया है वो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। बस जो जो बताता जाता हूँ रोज़ उतनी करते जाइए प्रैक्टिस, और 5वें दिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, छठे दिन, तो आप ये महसूस करेंगे कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया है, ठीक है। सब कुछ बताऊँगा, टेंशन नहीं लेनी है, जितना बताया जा रहा है उतना करिए, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।